नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज वैशाख पूर्णिमा का अत्यंत पावन और शुभ अवसर है। हिंदू धर्म में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है क्योंकि इसे पीपल पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि आज के दिन दान, स्नान और भगवान विष्णु की आराधना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी मंगल वेला पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वैशाख पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। इस कथा के श्रवण मात्र से घर में सुख शांति का वास होता है, दरिद्रता दूर होती है और भगवान श्री सत्यनारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए इस पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान का ध्यान करते हैं और इस पवित्र कथा का आनंद लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखना ना भूलें। अध्याय पहला। नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों ने सूत जी से कलयुग के दुखों से मुक्ति का उपाय पूछा। सूत जी ने बताया कि यही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। भगवान ने उत्तर दिया कि सत्यनारायण व्रत स्वर्ग और पृथ्वी पर दुर्लभ है। जो मनुष्य भक्ति भाव से ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ भगवान की पूजा करता है और सवाया नैवेद्य प्रसाद अर्पण करता है, वह सुख भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय दूसरा। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण भटकता था। भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर उसे सत्यनारायण व्रत की विधि बताई। व्रत के प्रभाव से वह धनवान और सुखी हो गया। उसी ब्राह्मण के घर एक लकड़हारे ने कथा सुनी और उसने अपनी लकड़ियों की कमाई से व्रत किया। फलस्वरूप वह भी धन पुत्र से संपन्न होकर अंत में वैकुंठ लोक हो गया। अध्याय तीसरा। उल्कामुख नामक राजा भद्रशिला नदी के तट पर व्रत कर रहे थे। वहां एक साधु वैश्य आया। संतान न होने के कारण उसने भी व्रत का संकल्प लिया। अध्याय तीसरा। उल्कामुख नामक राजा भद्रशिला नदी के तट पर व्रत कर रहे थे। वहां एक साधु वैश्य आया। संतान न होने के कारण उसने भी व्रत का संकल्प लिया। भगवान की कृपा से उसके घर कलावती नामक पुत्री ने जन्म लिया, किंतु साधु वैश्य ने अपना संकल्प टाल दिया और पुत्री के विवाह के समय भी व्रत नहीं किया। इससे रुष्ट होकर भगवान ने उससे और उसके दामाद को व्यापार यात्रा के दौरान राजा चंद्रकेतु के कारावास में डलवा दिया और उनका धन छीन लिया गया। अध्याय चौथा। घर पर साधु की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी दरिद्र हो गई। एक दिन कलावती ने किसी ब्राह्मण के घर व्रत होते देखा और प्रसाद ग्रहण किया। घर लौटकर उसने माता को बताया कि लीलावती ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और पति दामाद की वापसी की प्रार्थना की। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा चंद्रकेतु को सपन दिया और दोनों को मुक्त कराया। वापसी के रास्ते में भगवान दंडी स्वामी का रूप धरकर साधु की सत्यता की परीक्षा ली, जिसमें साधु ने झूठ बोला कि उसकी नाव में लता पत्ते है। भगवान के कहने पर नाव वास्तव में पत्तों से भर गई। अपनी भूल का एहसास होने पर साधु ने भगवान से क्षमा मांगी। अंत में घर पहुंचने पर जब कलावती ने उतावलेपन में भगवान का प्रसाद छोड़ा तो उसका पति नाव सहित डूब गया। पुनः गलती का बोध होने का प्रसाद ग्रहण करने पर भगवान ने सबको सुखी कर दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।